आज हम आपको कराएंगे कि हम ब्लास्ट से लेके अगर आप नया जीन कोई सीक्वेंस करते हैं और उसकी आपने देखनी है कि इससे कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलैरिटी है, उसको चेक करना चाहते हैं तो उसको करेंगे। तो आज हम ब्लास्ट से लेके फाइलोजेनेटिक ट्री तक जाएंगे, यानी कि आपने नया जीन सीक्वेंस किया है, किस ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी मैचिंग है, फिर उसकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देखेंगे, फिर हम उसका फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ये तकरीबन आपको तकरीबन सारा कुछ बायो इंफॉर्मेटिक्स का इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्लास्ट के ऊपर। तो ब्लास्ट में लेट्स सपोज कि आपने एक डट जीन है, डट यूटीपीएस जीन है, उसको आपने सीक्वेंस किया है। तो वो इकोलाई का है, तो आपने उसको सीक्वेंस किया है, तो आपने उसको फास्टा ए फॉर्मेट में किया हुआ है। तो उसको फिर आपने ये ब्लास्ट में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने उसको ब्लास्ट कर देना है। ठीक है। जब ब्लास्ट करेंगे तो जिस ऑर्गेनिज्म के साथ इसकी सिमिलैरिटी होंगी ना, तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो वो उन रिजल्ट की बेस पे हम कहेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म के साथ इसकी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और ये डिपेंड करता है ये इसकी परसेंटेज आइडेंटिटी के ऊपर कि कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो इसे मैच कर रहे हैं। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने एक सीक्वेंस ली है, यानी कि सीक्वेंस किया है लेट्स सपोज के, और उसको ब्लास्ट किया है, और उसमें हमारे पास टोटल स्कोर और क्वेरी कवर आ जाता है, ई वैल्यू आ जाती है। अगर कोई ई वैल्यू 0 पर है तो उसका मतलब है 100, ऑलमोस्ट 100% सिमिलैरिटी है। ठीक है। और परसेंटेज आइडेंटिटी अगर 100% है तो उसका मतलब है 100% सिमिलैरिटी है इन सीक्वेंस के साथ। तो ये जो 99.94% है, इसका मतलब है इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस की जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस जो जीन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा पहले तीन से डिफरेंट होगा। तो लेट्स सपोज कि इसका हम बनाना चाह रहे हैं, इसकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कंजर्व सीक्वेंस देखना चाहते हैं। तो कोई से 6 से 7 आप दो, 6 से 7 ये मैं लेट्स सपोज कि मैंने 6 ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किए हैं, 6 इकोलाई की स्ट्रेन सेलेक्ट किए हैं। तो आपने इधर डाउनलोड पे जाना है और फास्टा लाइन सीक्वेंस को डाउनलोड कर लें। ये आपके पास डाउनलोड भी है फाइल। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जाना है अगली फाइल के ऊपर जिसको हम क्लस्टर डब्ल्यू कहते हैं। क्लस्टर डब्ल्यू किसके लिए यूज़ करते हैं? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए कि आपके पास 3-4 स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की डिफरेंट स्टेन है, उनके दरमियान आप मल्टीपल सीक्वेंस देखना चाहते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, आप उनको देखना चाह रहे हैं। ठीक है। या फिर आप देखना चाह रहे हैं कि इसका जो आपके पास कंजर्व रीजन कौन से हैं, और इसमें जो नॉन कंजर्व रीजन कौन से हैं जिसमें चेंजेस हैं न्यूक्लियोटाइड की। जाहिर बात है एवोल्यूशन होती रहती है और न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, तो उस बेस के ऊपर ये चेंजेस आती हैं। तो आप अगर आपने वो फाइल खोल के सारी सीक्वेंस को कॉपी किया है तो इसके अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जहाँ फास्टा फॉर्मेट में जहाँ पे आपने सेव किया फाइल, तो चूज फाइल करके उधर से पिक कर सकते हैं। तो आपने डाउनलोड पे जाना है, जहाँ पे होगी ये सेड डंप 4 है तो उसको आपने कर लेना है। अब ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आप चेक करना चाहते हैं, सबसे नीचे कहना है कि एग्जीक्यूट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो ये आपके पास ग्लोबल अलाइनमेंट आ जाएगी। तो इसने ये बताया कि जो पहले 3 ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का ये जो डट जीन है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड 1609 है, 1609, और जो अगले 3 हैं उनमें 1610 न्यूक्लियोटाइड है या अमाइनो एसिड है। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड तो इससे 3 गुना होंगे, तो ये इससे अमाइनो एसिड है। अब ये आ जाता है लाइनमेंट स्कोर। लाइनमेंट स्कोर आता है इस बेस के ऊपर
कि इसके जितने ज़्यादा कंजर्व रीजन ज़्यादा होंगे उतना अलाइनमेंट स्कोर ज़्यादा होगा। और ये जो कंजर्व सीक्वेंस होती हैं इनको स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें सारे स्टेरिक हैं, इसमें ये सिमिलैरिटी ज़्यादा है। और जहाँ पे ये स्टार नहीं होगा वहाँ पे गैप होगा, इसका मतलब है या उसमें डिसिमिलर है या वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया कि स्कोर क्या है, इसका अलाइनमेंट का स्कोर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे के साथ कितनी जो है इसका अलाइनमेंट स्कोर आ रहा है। जितना ज़्यादा अलाइनमेंट स्कोर होगा उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। अब हम इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं, तो फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए नीचे ऑप्शंस आ रही हैं। ये सारे फाइलोजेनेटिक ट्री के टूल्स हैं। तो इसमें सबसे अच्छा वो होगा जिसके अंदर बूटस्ट्रैप वैल्यू भी होगी। तो बूटस्ट्रैप को आपने सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ देर में रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ देर में आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। इतने में हम क्लस्टल उसकी दूसरी मेगा की जो है वो फाइल देख लेते हैं। मेगा क्या है, ये भी एक आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस। इसको मेगा एक्स भी कहते हैं MEGA, मेगा एक्स मेगा एक्स कहेंगे इसको। तो मेगा एक्स के ज़रिए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लाइन पे जाना है, एडिट एंड बेल्ट के को सिलेक्ट करना है और न्यू आप अलाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं तो ओके को प्रेस करेंगे। डीएनए की आपकी सीक्वेंस स्टोर है तो आप डीएनए को क्लिक करेंगे, फिर एडिट पे आएंगे तो इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम जो आपने स्टोर की हुई है। तो ये आपके डाउनलोड में पड़ी हुई है जो आपने अभी सीक्वेंस लोड किया, तो उधर डाउनलोड आप इसको इंसर्ट कर लेंगे। जब आप इंसर्ट कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो कंजर्व न्यूक्लियोटाइड हैं उनके डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, डेटा के ऊपर जाना है, एक्सपोर्ट करना है फाइल को मेगा फॉर्मेट में। जब तक आप मेगा फॉर्मेट में इसको नहीं करेंगे तब तक ये आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये आपने मेगा फॉर्मेट का कर लिया, आपने किसका किया है, डी डॉट लिख देते हैं, डॉट X017, ये कोई भी नाम दे दें। ठीक है, फिर आप दोबारा से इसको नाम देंगे वही जो आपने पहले दिया, .X0177, ये आपके पास सेव हो गई है। ठीक है, ये आपकी जो है डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है और यहाँ पे डेटे पे जाना है और ठीक है, और इसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसलिए मैं चला गया। तो इधर से आपने फाइल को ऐड कर लेना है। ठीक है, जो आपकी फाइल है जो आपने दी हुई है उसको आपने इधर खोल लेना है। ठीक है, फाइल कहाँ पे स्टोर थी, मेगा ये आपके डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में आपने फाइल को ओपन कर लेना है, इधर PUP के नाम, ये इधर ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से नेम को डिसलेक्ट करके जो आपके 6 ऑर्गेनिज्म है उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब आपने ये 6 ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर आप फाइलोजनी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है मेथड आ जाएंगे ड्रा करने के, फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करने में। तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है टेस्ट नेबर जॉइनिंग ट्री, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बूटस्ट्रैप वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छा है। तो अब बूटस्ट्रैप वैल्यू आप
रेप्लिकेशन की 1000 रख लेंगे ताकि 1000 टाइम ये चेक करे कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या है। तो आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा थोड़ी देर में। इतने में हमारे दूसरे रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं ये दूसरे वैल्यू की बेस पे। ये टूल इसलिए अच्छा है कि इसमें पूरा नाम आ जाता है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि इकोलाई की स्पीशीज के नेम आ जाते हैं और पूरा उसका जो है उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है उस जीन की कि ये किस क्रोमोसोम पे है और कंप्लीट जीनोम का है या इनकम्प्लीट जीनोम का है। तो इसमें आपके पास ये जो दो स्ट्रेन्स हैं ये आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, MK43 और VO1578 ये आपस में सिमिलर हैं क्योंकि इनकी पॉजिटिव वैल्यू एक दूसरे से मैच करती है। इसी तरह अगर आप देखें CP053607 ये और CP053603 ये आपस में स्ट्रेन्स एक दूसरे से मैच कर रही हैं। इनकी तो बूटस्ट्रैप वैल्यू ये 100% है, तो ये सिमिलैरिटी इनमें ज़्यादा है। नीचे आपको रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जो इसके ऊपर काम किया हुआ और उनके पेपर पब्लिश हैं इसके लिहाज से। ये तो है इसका मेगा का, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल है। ओरिजिनल में आपको बूटस्ट्रैप वैल्यू नज़र नहीं आती, इसमें बूटस्ट्रैप वैल्यू नज़र आती है और इसमें आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का होता है। अब ये दो इन दो ऑर्गेनिज्म से ये वाला डिफरेंट है। अब आगे होंगे, हम चलते हैं दोबारा से क्लस्टर डब्ल्यू की तरफ। हमारे पास शायद रिजल्ट आ गए होंगे, ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप वैल्यू नहीं है। तो जब आप विदाउट ब्रांच लेंथ में करेंगे तो ये आपके पास बूटस्ट्रैप वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये इन दोनों की उसी तरह का ग्राफ है, लेकिन इसमें ये है कि ये दो ऑर्गेनिज्म नीचे आ गए, ये दो ऑर्गेनिज्म वही नीचे आ गए। इन दोनों इकोलाई की स्पीशीज के दरमियान सिमिलैरिटी ज़्यादा है, इनकी दरमियान की सिमिलैरिटी ज़्यादा है क्योंकि इनकी बूटस्ट्रैप वैल्यू एक दूसरे से मैच करती है। अब ये और ये इन दो चारों से डिफरेंट हैं, तो इनकी बूटस्ट्रैप वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होने की। अब इसमें कुछ है कि विदाउट ब्रांच लेंथ करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्रांच लेंथ हद तक हो जाएगी। तो विदाउट ब्रांच लेंथ लेबल करना चाह रहे हैं तो ये जो लेबल आ रहे हैं बूटस्ट्रैप वैल्यू के ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर विदाउट लीफलेट करना चाह रहे हैं तो इसमें जो आपके लीफ हैं वो गैप हो जाएंगे। फिर आप विदाउट टिक्स करना चाहते हैं तो ये लाइनिंग भी खत्म होगी। तो अगर आप लाइनिंग खत्म कर ये कम होना चाहिए विद लीफ लेबल, ये लेबल होना चाहिए। स्पीशीज आपको स्ट्रेन बताता है कि अच्छा ये ओरिजिन है, रूट है ये बैक्टीरिया इकोलाई, यानी कि हमने एक स्पीशीज की दूसरी स्ट्रेन के साथ सिमिलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो ये रूट होती है इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास किसके रिजल्ट हैं, क्लस्टर डब्ल्यू में जो फाइलोजेनेटिक ट्री आप बनाते हैं ये उसके रिजल्ट हैं। और ये किसके रिजल्ट हैं, जब जो हम मेगा सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाते हैं वो ये वो वाले रिजल्ट हैं, ये हमारे पास आ गए। तो इसमें जो आप करते हैं ये वाला, ये सबसे अच्छा ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसको आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आज का सेशन है इसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह बड़ा ब्लास्ट करते हैं आपके न्यूली सीक्वेंस जीन को, और उसके रिजल्ट जो आते हैं उसमें 600-700 को लेके आप किस तरह उसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के क्लस्टर डब्ल्यू यूज़ करते हैं उसके लिए, और उसके नीचे होता है फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करने के लिए, तो उसको यूज़ करके हम फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा कर लेते हैं। और फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करने के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं जिसको हम मेगा एक्स कहते हैं। और उसको करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा ये जो सॉफ्टवेयर का नाम गूगल पे, तो वो 92 MB का सॉफ्टवेयर है, वो इजीली डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और फिर आप उसको काम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसका होता है, यानी कि एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट ट्री बनाए हुए हैं और उनकी फाइल को सेव किया हुआ है, तो ये बाद में भी अगर किसी ने यूज़ करना है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर।